अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे हैं अमरावती जिलाधीश कार्यालय। पहल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबिना हक ने पहले जिलाधीश पवनीत कौर के यहाँ विजिट मारी, वहाँ अपना एक डेपुटेशन दिया। उसके बाद में उनसे डिस्कस करने के बाद में पहुँची अन्य फॉरवर्ड अधिकारी वानखेड़े साहब के वहाँ पर, क्योंकि जो पिछले विगत दिनों से जो शांति महिला बचत गट के विषय में जो चल रहा है, जो अनिल टाकसाले, अनिल वनवे और जो वरिष्ठ, क्या नाम है उसके, लिपिक, वरिष्ठ लिपिक मौजे, तो उनके खिलाफ में जो सबूत मिले हैं, जिन्होंने महिला शांति बचत गट को डुप्लीकेट बना के महिला शांति बचत गट के माध्यम से जो कंट्रोल से माल उठाया है, उनके विषय में मतलब पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अलबिना हक की एक लड़ाई शुरू है। 2-4-6 महीने हो चुके हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी जानते हैं बाकी जो डिटेल में अलबिना मैडम ने कलेक्टर जिलाधीश से जो बात डिस्कस की और वानखेड़े साहब डिस्कस की, उनसे उन्हीं की ज़बानी मत बताइए मैडम, जो लड़ाई चल रही है आपकी शांति महिला बचत गट के विषय में, अनिल टाकसाले है, मौजे है, अनिल वनवे है, जो अभी अपने कहा यहाँ पे माफिया टाइप का व्यक्ति है, जिसने मतलब सालों से गरीबों का अनाज खाया है और शांति महिला बचत गट के नाम से डुप्लीकेट बचत गट बना के बडनगर में पेश किया। तो उसके बारे में आपने यहाँ तक कार्रवाई जो लाके पहुँचाई है, इसके पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, अभी डिस्कस किया आपने जिलाधीश से और वानखेड़े से, उसके बारे में हमारे बडनगर वासियों को बताइए आप। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो शांति महिला बचत गट है, ये हमारी जो लड़ाई है बोगस गट की, ये आज की नहीं है। ये लड़ाई तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और राशन को लेकर प्रॉपर बडनेरा में एक राशन माफिया है अनिल वनवे, ये कई सालों से, पिछले 30 सालों से लोगों का शोषण कर रहा था। और इसी सिलसिले में पहल फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव लेते हुए एक शुरुआत की। और यहाँ पर जब हमने लोगों के रेशन कार्ड शुरू कराने के और दुकानों का जो बोगस दुकानें उनको रद्द करके नई 2 जगहों पे दुकानें शिफ्ट करने का जो एक शासन से मांग की थी, उसी स्टडी के दौरान मेरे नज़र में एक बहुत शॉकिंग फैक्ट आया। वो ये था कि एक जो बचत गट है, शांति महिला बचत गट, जिसके आधार पर भी दुकानें दी हुई थी, ये शांति महिला बचत गट एक्चुअली अमरावती बडनेरा का है ही नहीं, ये तारखेड़ा अमरावती का गट था। और इसके ऊपर दुकान लेने के लिए जो प्रस्ताव सादर किया गया था, वो प्रस्ताव में जितने रहिवासी दाखले हैं, ऑडिट सर्टिफिकेट है, जितने भी बैंक का ट्रांजैक्शंस है, ये सब कुछ टोटली फॉर्जरी करके, इवन प्रतिज्ञा लेख, यहाँ तक के हर चीज़ बोगस इसमें लगाई गई थी। तो इसमें कई चीज़ें बनती हैं, जैसे शासन की फसवनुक हुई, लाखों करोड़ों रुपए के अनाज का जो अफरा तफर हुई, तो वो एक है। उसके बाद फॉर्जरी का केस लगता है। उसके बाद जो लोगों का जो एक बेकसूर लोगों का जो एक शोषण हुआ है इस गट के माध्यम से, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो फूड एक्ट के तहत ये लोग कार्रवाई कर सकते हैं। अब हमने इस केस को प्रोसीड करते हुए सारे प्रूफ जो हैं, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह सर, उस वक्त जो जिलाधिकारी थे अनिल टाकसाले, उनको, प्लस कलेक्टर जो उस वक्त नवल सर थे, उनको, वो वक्त से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। और साथ ही मैंने इस प्रोसेस को एक मुंबई पुलिस महासंचालक मुंबई, इनको भी एक पूरा फाइल का एक पूरा बंच भेजा था कि वो इस चीज़ पर गौर करें, और बाकायदा मैं कंटिन्यू इन चीज़ों के टच में थी। अब जाकर 10 जनवरी, उसके बीच में ये सब के ऊपर जो विभागीय आयुक्त हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए विभागीय चौकसी बिठाई और अपर जिलाधिकारी सिद्धि भट्टी सर ने ये विभागीय चौकसी की, अहवाल सादर किया। उस अहवाल के आधार पर 10 जनवरी 2022 को, मैं फिर से 10 जनवरी 2022 को उन्होंने एक क्लियर कट आदेश जाहिर किया कि जो सबूत हैं और जो चौकसी अहवाल आया है अपर जिलाधिकारी का, उसके आधार पे ये क्लियरली सिद्ध होता है कि इस मैटर से इस गट के सभी सदस्य पदाधिकारी प्लस रेशन माफिया जो है अनिल वनवे, जिसका इसमें ये इन्वॉल्वमेंट था कि ये सारी दुकानें वो खुद चला रहा था और उसका फ़ोन नंबर और उसका सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के पास नोन थी। इसका क्लियर कट अर्थ यही था कि वो दुकान वही चला रहा था और भ्रष्टाचार वही कर रहा था, बोगस गट लाया भी वही था और दुकान भी वही चला रहा था। तो ये आधार पर उन्होंने एक क्लियर कट ऑर्डर जाहिर किया कि उस वक्त जिस पुरवठा अधिकारी ने ये दुकानें सैंक्शन की, वो थे अनिल टाकसाले, इनके ऊपर संबंधित जो लिपिक है मौजे
और शांति महिला बचत गट के सभी पदाधिकारी सदस्य प्लस इसका जो मास्टर माइंड है अनिल वनवे, इनके ऊपर जो कार्रवाई करके, उचित कार्रवाई करके और फौजदारी गुना दाखिल करके उसका अहवाल विभागीय आयुक्त को सादर किया जाए। ये क्लियर ऑर्डर उन्होंने 10 जनवरी को इशू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 28 जनवरी को फिर से हमने एक बार स्मरण पत्र दिया, रिमाइंडर लेटर दिया जिलाधिकारी को, पुरवठा अधिकारी को और विभागीय आयुक्त को। उसके बाद भी इसके ऊपर अभी तक जो इनका एक स्लो प्रोसेस, जो कछुए की चाल से ये लोग कर रहे हैं एक दिखावे के लिए, एक शो ऑफ के लिए, तो वो चीज़ इनकी चलती रही। आज फाइनली वापस से मैं पहले जिलाधिकारी मैम है उनसे मिली और अभी जो वानखेड़े हैं उनसे मिलकर हमारा इसमें एक ही डिमांड है कि ये जो प्रोसेस है ये ओपन एंड शट केस है कि जिसमें सब कुछ क्लियर है, सारे प्रूफ्स हैं, सारे एविडेंसेस हैं और इसमें अब चीज़ों को छुपाने में या गुनहगार को बचाने में कोई मतलब नहीं है। हमारा इतना ही डिमांड है कि जो गुनहगार हैं, इनका कहना है पुरवठा अधिकारी का कि इसमें डी शुरू है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हम शुरू कर रहे हैं, उनको नोटिस इशू की है, लेकिन ये जो ठंडी थपकियां हैं, ये जो जिसको बोलते हैं हम गुनहगाराची पाठराखण करने, तो ये प्रोसेस करके ये हमारे जैसे लोगों के आंखों में धूल ना झोंके तो बेहतर है। हम सीधा यही चाहते हैं कि 2-2.5 महीना होता आ रहा है, अभी तक इनको इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिला कि ये गुनहगार के ऊपर गुना दाखिल कर सके, या अब सारे एविडेंसेस चौकशी होने के बाद, सारे प्रूफ्स आने के बाद फिर ये किस चीज़ के लिए स्पेस दे रहे हैं, ये क्यों इन गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि डिपार्टमेंट अपने ही डिपार्टमेंट के भ्रष्ट करप्ट अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहते कि इनको ये दुकानें रद्द करना सोल्यूशन नहीं है, या सिर्फ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाना सोल्यूशन नहीं है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाइए और उस भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड करिए। ये दो चीज़ें हमारी जो अधिकारी हैं और जो संबंधित यहाँ पे जो वो थे, क्लर्क थे, उनसे रिलेटेड ये है कि उनको सस्पेंड करिए, उनका सस्पेंशन इशू होना चाहिए जल्दी से जल्दी, और उनके ऊपर फौजदारी गुना होना चाहिए, सलाखों के पीछे जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसमें जो गट के सदस्य और अधिकारी पदाधिकारी जो हैं, प्लस जो अनिल वनवे है, जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, इनको फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। इनके ऊपर जो बरसों से ये शासन के धान्य की जो अफरा तफर कर रहे थे, करोड़ों के पैसे की नुकसान करके ये जो धान्य माफिया चला रहे थे, इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होकर इनसे वो सारी रिकवरी होनी चाहिए। और यही हमारी एक पुरजोर मांगनी है। अगर ये मांगनी जल्द से जल्द पुरवठा अधिकारी और जिला अधिकारी इनके द्वारा पूरी नहीं हुई, या विभागीय आयुक्त, तो इसके बाद हम कोर्ट में भी जाएंगे। ये एक लास्ट वार्निंग थी जो हमने आज इनको इसके माध्यम से दी। अदरवाइज इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम हम न्याय व्यवस्था का आश्रय लेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और उसके अलावा इसके लिए एक ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ा जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक, इनका साफ कहना है कि हम 3-4 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं शांति महिला बचत गट के विषय में। जिन लोगों ने मिसगाइड किया, गरीबों का अनाज खाया है, झूठा महिला बचत गट बना के जिसको बढ़ने में स्थापना की, और इसके बाद में इसके ऊपर कठिन कार्रवाई नहीं होती है, हम तो वैसे कोर्ट की लड़ाई लड़ी रहे और हम कोर्ट में जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और हम एक ज़बरदस्त इसके बाद में धरना आंदोलन यहाँ निकालने की उन्होंने चेतावनी दी है डॉक्टर अलबिन हक ने। और आप भी देखते हैं आगे किस टाइप से कार्रवाई होती है। पवनीत कौर ने आश्वासन दिया है इनको, पहल फाउंडेशन अध्यक्ष को, डॉक्टर अलबिन हक को और वानखेड़े सब ने। इसके बाद में आगे कार्रवाई क्या होती है ये देखने लायक रहेगी। और हम खास तौर से बढ़ने को लीड करते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन संतोष शर्मा के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुम्हाला माहिती असेल तर पूर्ण त्यांना न्याय द्यावा लागेल, संधी द्यावा लागेल। न्याय नाही, संधी द्यावा लागेल, संधी। त्याचा एक्सप्रेशन घेणारच नाही ना, मग कारवाई करणार का आम्ही? त्याला संधी देणार मग? अरे तुम्ही मला एक सांगा, आपण का बरं गुन्हेगारांची पाठराखण करताय? कोण करत आहे? हे तुमच्या विभागाकडून सुरू आहे ना? कुठे जो अहवाल आला मला सांगा, तुम्ही खरोखर सांगा, तुम्ही एक अधिकारी आहे, खरोखर 10 म्हणजे 2-2.5 महिने होत आले ना, सुरू केलं ना, 2.5 महिन्याच्या ह्याच्यात आम्ही कारवाई केली, नोटीस दिली त्यांना। नोटीस आल्यानंतर दोषारोप सुरू झाले का आपले? हो, बाकी त्याच्यात पत्र दिलं मॅडमनी, नोटीस दिली आहे। नोटीस पर्यंत हे सगळं आलेलं आहे आमच्याकडे, तुमच्याकडून नोटीस गेली इथपर्यंत सगळं आलेलं आहे।
नोटीस तुमचं मध्ये चौकशी अहवाल अजून नाही. विभागीय चौकशी हे मला सांगा, हे वर्षोनवर्ष ह्या गोष्टी चालत राहतील का? कशा? याला काही मर्यादा आहे? मर्यादा काही राहील ना. time सुरू आहे? झाल्यानंतर एक वेळेस विभागीय चौकशी 2.5 महिन्यानंतर तुम्ही एक- म्हणता आता सुरू झालं. आमच्या विरोधात असलेल्या विभागीय चौकशा 6-6 वर्षे रिटायर झाल्यानंतरही 6-6 वर्ष चालतात. बरोबर आहे ना? ते हे पहा, ते आपल्याच डिपार्टमेंटची कृपा. नाही नाही, आपल्या कृपा का नाही. चालते मला सांगा. आपण पाठराखण करत आहे ना. मी आता कलेक्टर मॅडमला तेच सांगून हा. आली की पाठराखण कशाला करता तुम्ही? पाठराखण कोण करत आहे? आलेल्या कागदावर कारवाई होऊनच राहिली ना. तुमचा काय आरोप आहे तो तुम्ही करू शकता. हे पहा, हे तुम्हालाही माहिती आहे की माझ्या आरोपाला तथ्य आहे आणि सगळे पुरावे आहेत. म्हणून तर आम्ही कारवाई सुरू केली ना. तुमच्या अपर जिल्हा अधिकारीने जे सबमिट केलं त्याच्यातही त्यांनी टाकसाळीला स्पष्ट काढला, पण त्याच्यातही आम्ही सगळं हे केलं. म्हणून तर आम्ही कारवाई असं सुरू असलं केली तर ना. हा मॅटर हे पास आहे. तुमचं ऑफिस करत नसेल तर आम्ही कोर्टातून आणू. हा. एक गोष्ट आहे. तुम्ही तुमचं काम करू बरोबर आहे. शकता. हे इथून हे आम्ही तुम्हाला आतापर्यंत तुम्ही हे समजले असाल. दीड वर्ष 1-1.5 वर्ष झालंय हे सगळं सुरू आहे. इथून नाही झालं तर आता हे आमचा नंतरचा टप्पा आहे कोर्ट. बरोबर आहे. कोर्टातून आम्ही आदेश आणू. तो विषय नाही. माझं काय म्हणणं आहे, पण तुम्हालाही विचारलं जाईल ना, डिपार्टमेंटलाही विचारलं आम्हाला जाईल ना. विचारलं जाईल म्हणून आम्ही कारवाई करून आलो अशी हे ना. पद्धत आहे का? मला सांगा, 2-2 अडीच म्हणजे आपण स्पेस देत आहे का एका गुन्हेगाराला? कसं म्हणून? आणि विभागीय चौकशी नाही नाही, गुन्ह्यांची विभागीय अधिकार आहे. चौकशी याच्यात- बरोबर ऐकून आहे? घ्या. विभागीय चौकशीच्या याच्यात पनिशमेंट द्यायचा अधिकार आम्हाला नसतो. तुम्ही फक्त चौकशी करणार ना साहेब, साहेब इथून चौकशी करणार ना. चौकशी करून नाही, आता त्यांना एक्सप्रेशन दिल्यानंतर दोषारोप जे ठेवलेले आहेत त्याचं आम्हाला 1 ते 4 बनवून ते त्यांना सबमिट करावं लागते. शासनाकडून मंजुरी घ्यावी लागते. सेक्रेटरीची सही होऊन येते ते, आणि त्याच्यानंतर मग विभागीय चौकशी अधिकारी जे आहेत त्यांच्याकडे जाते. जिल्हाधिकारी जे उपजिल्हा अधिकारी आहेत त्यांनी ऑलरेडी त्यांचा से देऊन त्यांचा से अनिल टाकसाळेंनी त्यांचा से दिलेला आहे सिद्धिवटी साहेबांकडे. सिद्धिवटी साहेबांनी ते त्या याच्यावर नाही submit होणार केलं. आता. त्या याच्यावर शेअर दिला काय दिला ते पूर्ण चौकशी होती. ते बरोबर. चौकशी झाल्यानंतर त्याच्यातले निष्कर्ष कमिशनर साहेबांच्या याच्यानं जे आले त्याच्यानंतर आम्ही विभागीय चौकशी सुरू केली. बरोबर आहे. आणि हे दुसरे 2 जे बाकीचे जे आरोपी आहेत त्यांचं काय, त्यांच्यावर झाला ना. आता आम्ही सगळे म्हणजे रहिवाशी दाखलेपासून तर सगळं सादर केलंय ना. खोटे प्रमाणपत्र, अरे महानगरपालिका आयुक्तांनी स्वतः लिहून दिलं की हे खोटं आहे आणि हे त्याच सगळं बेसवर ते false निघालं ना. त्याच बेसवर आहे. निघालं मी ना. तेच म्हणत आहे की मग त्यांना त्याच त्यांच्या या बेसवर- लोकांना का आपण सोडत आहे? त्याच बेसवर जे बचत गट योग्य आहेत किंवा नाही त्याच बेसवर आपण प्रूव्ह करून राहिलो की हे योग्य नव्हते. ही जर तुम्ही चौकशी हे पहा, बचत गट सस्पेंड तर तुम्ही तिथे थोडासा दोष आढळला तरी तुमचा जो ऍक्ट आहे तो म्हणतो की यांना सस्पेंड करा. हो. ते 5 किलो धान्याचे अफरातफर दिसली तर आपल्या 5 पैसे जास्त घेतले असत तरी मी सस्पेंड तेच होते. म्हटलं, मी तेच सस्पेंड नाही, रद्द होते. रद्द होते. हा. तर ते रद्द होणं इज नॉट द सोल्युशन. हा. जे दोषी यांनी इतक्या वर्षापासून जे शासनाची फसवणूक केली, हा. लोकांचं धान्य अफरातफर केली, याचा काय होणार आहे? याचा काय करणार आहे तुम्ही? याचं- यांच्यावर ना मला सांगा, ठीक आहे ना, तुम्ही टाकसाळेला एक सेफ साईड हे कराल की तो अधिकारी आहे, माझ्या हा कर्मचारी आहे, तर तुम्ही त्यांच्यावर डी लावाल, हे कराल, ते कराल, ते सगळं आमच्या लक्षात येते, तो विषय नाही. आता ते आम्ही पुढे पाहू. पण आता यांचा मला सांगा,